बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था चित्रपुर। उस राज्य पर राज करती थी एक बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर रानी रूपवती। रानी की सुंदरता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। पर एक दिन एक अंधेरे कोने से उठी एक बुरी शक्ति, जिसने रूपवती को अपने जाल में फंसाने की ठान ली। एक दिन तांत्रिक कालवीर ने रानी की सुंदरता के बारे में सुना। अरे सखा, सुना है तुमने हमारी महारानी रूपवती के बारे में? कहते हैं वो सचमुच रूप की देवी हैं। उनके वो नयन मानो कमल की पंखुड़ियां भी शर्मा जाएं। सच कहूं तो मालिक ने उन्हें जैसे फुर्सत से नहीं, पूरे प्रेम से गढ़ा है। तांत्रिक इतनी बात सुनकर रानी को पाने की जुनून में पागल सा हो जाता है। कालवीर तांत्रिक मंत्रोच्चारण करते हुए कहता है, चंद्रबाला की छाया, अग्नि की आभा, मैं रानी रूपवती को अपनी शक्ति से बांध लूंगा। उसकी इच्छा मेरी आज्ञा बन जाएगी। वह रत्नों से जड़ी एक चूड़ी तैयार करता है, जिसमें वशीकरण का मंत्र भरा होता है। कालवीर चालाकी से एक जाल बुनता है। बूढ़े साधु का रूप लेकर वह चुपके से महल के भीतर घुस जाता है। कालवीर बूढ़े स्वर में कहता है, मातेश्वरी, यह चूड़ी देवी दुर्गा की कृपा से मिली है। इसे पहन लीजिए, आपके राज्य में कभी दुख नहीं आएगा। कालवीर जब अपनी बातें कह रहा होता है, तभी रानी कहती है, धन्यवाद साधु बाबा, किंतु मैं बिना राजगुरु से पूछे कुछ नहीं पहनती। रानी ने उस चूड़ी को पहनने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में शंका थी और दिल में अजीब सी घबराहट। लेकिन उधर तांत्रिक कालवीर थमा कहाँ था। उसने तो पहले ही अपना अगला जाल बुन लिया था और इस बार उसका इरादा कहीं ज्यादा खतरनाक था। कालवीर सोचता है और कहता है, ठीक है रानी, जैसी आपकी मर्जी। रानी को रात में अजीब सपना आता है। एक काला नाग उसके चारों ओर घूमता है। रानी को अचानक सपने में कहीं दूर से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी सुंदरता अब खतरे में है। तंत्र का जाल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। रूपवती घबराई हुई कहती है, ये कौन था? क्या यह कोई संकेत था? एक दिन रानी महल के बाहर जाती है और एक लड़की से टकराती है, जिसका नाम गोरी होता है। गोरी रानी से कहती है, रानी माँ, मुझे आपसे मिलना था। मेरे गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। गौरी बताती है कि एक बाबा, वही कालवीर, गांव के बच्चों को तिलक लगाकर गायब कर रहा है। रूपवती गंभीर स्वर में कहती है, राजगुरु को बुलाओ, ये कोई साधारण बाबा नहीं लगता। राजगुरु को दरबार में बुलाया जाता है और अंततः कालवीर की भयावह पहचान उजागर कर राजगुरु कहते हैं, कालवीर है एक प्राचीन तांत्रिक। सदियों पहले वह रानियों को अपने वश में करता था और फिर राजगद्दी पर कब्जा जमा लेता था। रानी अब सजग हो गई थी।
उसने योजनाबद्ध तरीके से तांत्रिक को पकड़ने की योजना बनाई। रूपवती कहती है, बाबा, आपकी चूड़ी बहुत सुंदर है, क्या आप मुझे ये पहनाएंगे? कालवीर हंसते हुए कहता है, अवश्य रानी, अब आप मेरी होंगी। जैसे ही चूड़ी रानी के हाथ में जाती है, रानी मंत्र पढ़ती है जो राजगुरु ने उसे सिखाया था। ओम त्र्यंबके यजामहे रक्ष रक्ष महामाया। कालवीर चिल्लाने लगता है। वह अपनी असली रूप में आ जाता है, विकराल और डरावना। महल के सैनिक कालवीर को पकड़ लेते हैं, लेकिन तांत्रिक हवा में उड़ता है और कहता है, मैं लौटूंगा रानी, तेरा सौंदर्य मेरी प्यास कभी बुझने नहीं देगा। रूपवती कहती है, मेरी सुंदरता मेरी शक्ति है, मेरी कमजोरी नहीं, और इस राज्य की रक्षा मैं करूंगी हर अंधकार से। रानी रूपवती ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि हर स्त्री को यह संदेश दिया, जब तक नारी अपनी शक्ति पहचानती नहीं, तब तक तांत्रिक जैसे लोग उसे वश में करते रहेंगे।